मैं अरविंद बरनवाल BBDSS मटियम गाजीपुर से क्लास 12 के बच्चों के लिए अपना आबिव का अगला वीडियो आज अपने YouTube चैनल स्टडी लीग बाय अरविंद सर के माध्यम से ला रहा हूँ। इसे आप ध्यान से समझें तथा इसमें जो भी कमियाँ हों उसे आप कमेंट करें व इसे लाइक करना न भूलें। तो जैसा कि आबिव के पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं सम्मिलित आबिव, परिवर्त आबिव, आबिवों का गुणनफल, आबिवों का योग, अंतर। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे सहखंडज आबिव। सहखंडज आबिव सहखंडज आबिव एडज्वाइंट मैट्रिक्स। एडज्वाइंट मैट्रिक्स सहखंडज आबिव। सहखंडज आबिव किसे कहते हैं? किसी दिए गए आबिव के सहगुणनखंडों से निर्मित आबिव के परिवर्त आबिव को सहखंडज आबिव कहते हैं तथा इसे एडज्वाइंट ए से निरूपित करते हैं। मानते हैं कि माना कोई आबिव ए जिसका मान 1 2 3 4 5 6 3 2 1 है। अब इस आबिव का एडज्वाइंट होगा एडज्वाइंट ए, इसे हम कहते हैं सहखंडज आबिव। तो सहखंडज आबिव निकालने के लिए सबसे पहले दिए गए आबिव के हम सहगुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। तो सहगुणनखंड A11, तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ के सभी एलिमेंट छूट जाएंगे, से जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम लेंगे। और पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1 5 2 6 1, 5 2 6 1। ये मान जाएगा हमारा -1 की पावर 2 और ये हो जाएगा 5 × 5 × 6 × 12। ये प्लस हो गया 5 × 12 यानी हो गया 7। अब उसके बाद A12, तो A12 -1 के पावर 1 + 2, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 2 3 1, 2 2 3 1। तो यह हो जाएगा -1 के पावर 3 -2 1 कम 2 और 3 × 6, तो हो जाएगा 2 × 6 = 4। ले लेंगे आगे माइनस का चिन्ह, जब सरल करेंगे तो हो जाएगा +4। A13, तो -1 की पावर 1 + 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 5 3 6, 3 6, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 × 12 -5 × 15, ये हो जाएगा बराबर -3। अब उसके बाद हम ज्ञात करेंगे A21 A22 A21, तो A21 -1 के पावर 2 + 1, तो यह हो जाएगा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 3 6 1, 4 3 6 1। अब -2 की घात 2 और 1 जोड़ दिए 3, तो -1 की घात 3 अर्थात -4 1 कम 4 और 6 3 18, तो हो जाएगा -14। आगे माइनस का चिन्ह गुणा कर देंगे तो +14। अब A22, तो A22 = -1 पावर 2 + 2, -1 पावर 2 + 2, तो यह हो जाएगा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 3 3 1, 1 3 3 1, तो हो गया -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा, 1 1 कम 1 3 3 9, तो हो जाएगा -8। A23
तो -1 की पावर 2 + 3, -1 की पावर 2 + 3, तो दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 4 3 6, 1 4 3 6, तो हो जाएगा -6 कम 6, -3 चौके 12, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया 6। अब A31, तो -1 के पावर 3 + 1, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 4 3 5 2, 4 3 5 2, यह हो जाएगा गुणा हमारा -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा 4 गुना के 8 -5 तिया 15, तो यह मान घटा देंगे तो हो जाएगा -7। अब उसके बाद A32, तो A32 -1 के पावर 3 + 2, 3 + 2, तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 2 3 2, 1 2 3 2, यह हो गया -1 के पावर 3 + 2 यानी माइनस, तो माइनस और 2 1 कम 2, -2 3 6, तो हो जाएगा 4। अब A33, तो -1 के पावर 3 + 3, -1 के पावर 3 + 3, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छूट जाएंगे 1 4 2 5, 1 4 2 5, तो -1 के पावर 3 + 6 यानी -1 के पावर 6 हो गया, तो 6 यानी प्लस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 1 कम 5, -4 गुना के 8, तो हो गया -3, तो A33 का मान हो गया -3, यानी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको हम मिलाकर मानते हैं कि माना कोई यह आव्यूह हमारा B प्राप्त हुआ, तो आव्यूह B बराबर A11 का मान -7, A12 का मान 4, A13 का मान 3, A21 का मान 14, A22 का मान 8, A23 का मान 6, A31 का मान -7, A32 का मान 4 और A33 का मान -3, ये मान हमारा हो गया। अब यह B प्राप्त हुआ, B का मान, तो जैसा कि हम परिभाषा से पढ़े हैं कि किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह उस आव्यूह के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह के परिवर्त के बराबर होता है, यानी ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट A = B डैश, एडजॉइंट A = B डैश, तो एडजॉइंट A = B डैश। अब इसका डैश कर देंगे, तो डैश का मतलब हुआ कि पंक्ति स्तंभ में बदल जाएगी और स्तंभ जो है पंक्ति में बदल जाएगी, तो यह हो जाएगा मान हमारा -7 4 -3, फिर यह जाएगा 14 -8 हो गया, इसमें 6 बच गया, -7 4 और -3, इस तरह से यह हो गया हमारा एडजॉइंट A का मान। ऐसे हम जो है किसी भी दिए गए समुच्चय के किसी भी दिए गए आव्यूह के लिए हम उसके सहखंडज आव्यूह का मान ज्ञात करते हैं। अब अगला टॉपिक व्युत्क्रम आव्यूह। व्युत्क्रम आव्यूह, तो व्युत्क्रम आव्यूह को हम A' से प्रदर्शित, A 1 से प्रदर्शित करते हैं। A 1, तो A 1 इक्वल टू होता है सूत्र हमारा एडजॉइंट A/mod A, एडजॉइंट A/mod A, यानी किसी दिए गए आव्यूह का हम सहखंडज आव्यूह ज्ञात करते हैं।
तथा उस अवयव का सारणिक के रूप में मान कितना होगा वह ज्ञात करते हैं। माड ए मतलब उस दिए गए अवयव का सारणिक के रूप में मान। दोनों मानों के परस्पर अनुपात को यानी सहखंडक अवयव के मान में माड ए के मान से जब हम भाग देते हैं तो प्राप्त अवयव हमारा विक्रम अवयव कहलाता है। जैसे हम मानते हैं कोई अवयव हमारा ए बराबर 3, 4, 5, -2, 1, 2, 3, 5, 4 यह हमारा कोई अवयव दिया हुआ है। अब तो सबसे पहले इस दिए गए अवयव का हम सारणिक में मान ज्ञात करेंगे। तो माड ए इक्वल टू यानी इसको जो बड़ा कोष्ठक है उसके स्थान पे अब माड लग जाएगा अर्थात 2 पाई लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3, 4, 5 -2, 1, 2, 3, 5, 4। अब इसको हम सरल करेंगे। अब यह सारणी के रूप में इसका मान प्राप्त करेंगे। तो किसी भी दिए गए सारणी को हल करने के लिए उसके किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष हम सरल करते हैं और उसका मान ज्ञात करते हैं। तो R1 के पदों में विस्तार करने पर तो हो जाएगा 3, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति छूट गया पहला स्तंभ छूट गया 1, 5, 2, 4 1, 5, 2, 4। अब प्लस माइनस प्लस तो इसका आ जाएगा माइनस और ये -2 इसका मान दिया है। अब ये हो गया तो पहली पंक्ति छूट गया दूसरा स्तंभ छूट गया तो 4, 5, 5, 4। अब उसके बाद फिर प्लस माइनस प्लस तो फिर ये प्लस आ गया सूत्र के आधार पे। यहाँ मान इसका 3 है तो 3 हो गया। अब तो हमारी पहली पंक्ति छूट जाएगी और तीसरा स्तंभ छूट जाएगा तो यह मान हो गया हमारा 4, 1, 5, 2 4, 1, 5, 2। अब इसको सरल करेंगे। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो मान हमारा प्राप्त होगा 3 इंटू अभी हो गया 4 1 जा 4 -5 2 जा 10 3 इंटू 4 -10 माइनस प्लस 2 4 4 जा 16 -25 प्लस 3 इंटू 8 -5 4 -10 -6 ये हो गया -18। यहाँ हो गया 16 -25 -9 -18 8 में से 5 माइनस कर दिए 3 तो 3 3 जा 9 यानी हो गया -36 और 9 तो -27 हो गया। यानी माड ए का मान हमारा मिल गया माड ए बराबर -27। अब इस दिए गए अवयव को हम सहगुणनखंड इसका प्राप्त करेंगे। तो सहगुणनखंड करने पर A11 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1 -1 पावर 1 प्लस 1। अब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ उसके सभी एलिमेंट छूट जाएंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 5 2 4 1 5 2 4। अब इसको सरल करेंगे तो यह मान हो जाएगा हमारा -1 के पावर 2 प्लस हो जाएगा 4 एकम 4 -5 गुना के 10 यानी हो गया -6। अब A12 का मान -1 पावर 1 प्लस 2 तो -1 के पावर 1 प्लस 2 तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 4 5 5 4 4 5 5 4 -1 के पावर 3 तो माइनस हो जाएगा मान इसका -16 ऋण 25 तो -9 हो गया +9। A13 -1 के पावर 1 प्लस 3 तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया 4 1 5 2 4 1 5 2।
अब इसको हल कर देंगे, -1 की पावर 4 प्लस हो जाएगा 4 गुना के 8 -5 से कम 5, ये मान हो गया हमारा 3। अब उसके बाद 21, तो 21 का मान -1 के पावर 2 प्लस 1, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -2 3 -2 3 2 4, तो -1 के पावर ये 3 माइनस हो जाएगा, 4 गुना के 8 -8 और 3 गुना के 6 -6, तो 8 से 14 -14 माइनस हो गया +14, यानी A21 का मान +14 आ गया। अब उसके बाद A22, तो -1 के पावर 2 प्लस 2, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 3 5 4 3 3 5 4, ये हो जाएगा मान -1 के पावर 2 प्लस 2 यानी 4 हो जाएगा, तो प्लस हो गया, तो 3 चौक को 12 और -5 दिया 15, तो ये हो जाएगा बराबर -3। A23, तो A23 -1 के पावर 2 प्लस 3 मान, अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति छूट गई, तीसरा स्तंभ छूट गया, तो 3 -2 5 2 3 -2 5 2, तो हो जाएगा -1 के पावर 5 माइनस हो जाएगा, 3 गुना के 6 और माइनस प्लस 5 गुना के 10, तो 10 6 16 हो गया -16। अब A31 का मान -1 के पावर 3 प्लस 1, तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, यानी तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ की सभी एलिमेंट छूट जाएंगे, तो ये हमारी है तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो -2 3 1 5 -2 3 1 5, तो हो जाएगा -1 के पावर 4 प्लस हो जाएगा, 5 गुना के 10 -10 और 3 एकम 3 -3, तो -13। अब A32 तो -1 के पावर 3 प्लस 2, तो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छूट जाएगा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 3 4 5 3 3 4 5, ये हो गया -1 के पावर 5 माइनस हो जाएगा, 5 3 15 -4 3 12, 15 में से 12 घटा दिए 3, ये हो गया -3। अब उसके बाद A33, तो A33 का मान -1 के पावर 3 प्लस 3, यानी तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ के सभी एलिमेंट छूट जाएंगे, तो तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो हो जाएगा 3 -2 4 1 3 -2 4 1, तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 4 गुना के 8, ये हो गया 8 बटी 11, यानी A33 का मान मिल गया 11। अब उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे आप B इक्वल टू, तो B का मान यानी A11 का मान हमारा -6, A12 का मान 9, A13 का मान 3, A21 का मान 14, A22 का मान -3, A23 का मान -16, A31 का मान -13, A32 का मान -3 और A33 का मान 11, तो यह हमारा B का मान हो गया। अब B डैश बराबर निकालेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एडजॉइंट A इक्वल टू B डैश, एडजॉइंट A का मान हो गया B डैश, इसका परिवर्त कर देंगे, तो परिवर्त B का मान हो गया हमारा, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे और स्तंभ को
विभक्ति में तो -6, 9, 3, 14, -3, -16, फिर -13, -3, 11। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए का मान। अब चूंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, यानी मॉड ए का मान मिला हमारा -27, तो इस मान में हम -27 से भाग दे देंगे, तो यह मान जाएगा हमारा तो यह बराबर, यानी ए इनवर्स का मान हो गया -1/27 -6, 9, 3, 14, -3, -16, -13, -3 और 11। ये हो गया, तो यह हमारा प्राप्त हो गया ए इनवर्स का मान। इस प्रकार ए इनवर्स बराबर, अब इस -27 से एक -1 भी है तो माइनस से भाग दे देंगे, तो सब में माइनस से भाग देंगे, अगर 27 से भी भाग देंगे तो सब में 27 से भी भाग देना होगा, तो यह हमारा प्राप्त हो गया ए इनवर्स, है ना। तो ए इनवर्स इस प्रकार, तो हम ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दिए गए किसी आव्यूह का हम सहखंडक निकालते हैं। अब सहखंडक आव्यूह जब हमको प्राप्त होता है, उसके बाद उसका सारणिक के रूप में मान ज्ञात करते हैं। उसके सहखंडक आव्यूह में सारणिक के मान से अगर भाग देते हैं तो हमारा उसका दिए गए आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह प्राप्त होता है। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। इसमें जो भी कमियां हो उसे कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।